असली कारोबारी और डकैत में फर्क होता है। नैब ने असल बिजनेसमैन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहते हैं साबित हो जाए नैब की वजह से कोई ताजिर मुल्क से बाहर गया तो घर चला जाऊंगा। नैब के खिलाफ मजमून प्रोपेगेंडा जारी है। अगर नैब ने गलत रेफरेंस जाहिर किया तो अदालत जाएं। अगर हमने किसी से पूछ लिया कि 500 की जगह 5 लाख कहाँ खर्च हो गए तो कहाँ गलती की। पूरे मुल्क में कहीं नजर नहीं आया कि अरबों डॉलर खर्च हुए हैं। एक सूबे में 10 से 15 अरब रुपए की गंदुम चूहे खा गए। नैब और पाकिस्तान साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का सिलसिला जारी है। नैब को कोई पूछने वाला नहीं। एहतसाब का इदारा आज खुद काबिल एहतसाब है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं ब्रॉडशीट के मामले में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम भी आता है, उनका भी रिमांड लिया जाए। एहतसाब की बात करनी है तो ब्रॉडशीट के हकाइक सामने लाए जाएं। जो सवालात हमसे पूछे जाते हैं वो सवालात ब्यूरोक्रेट से भी पूछे जाएं। नैब का रिकॉर्ड अवाम के सामने आया तो सैकड़ों केसेस खुलेंगे। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मुजफ्फराबाद में मनाएंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का सरबराही इजलास से पहले हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 17 निकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में ब्रॉडशीट केस में पेशरफ्त और पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी तबादला ख्याल। विफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो और विफाकी वजीर बराए इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन हम्माद अजहर की जेर सदारत पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से अहम इजलास की मुश्तरका सदारत। स्टील मिल्स के मंजूर शुदा ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर के मुताबिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। चीन, रूस और कोरिया के सरमाकार कंपनीज का स्टील मिल में इज़हार दिलचस्पी। विफाकी वज़रा का कहना है बर वक्त ट्रांजेक्शन के लिए तमाम मसाइल हल करेंगे। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। अकबर एस बाबर वकला के साथ पेश। पीटीआई ने जेयूआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। फरूक हबीब कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने बैरूनी फंडिंग ली है। हाफिज हुसैन अहमद ने एतराफ़ किया मौलाना को इराक और लीबिया से फंडिंग हुई। मौलाना फजल रहमान को जवाब देना होगा पैसा कहां से आया। फजल रहमान को चैलेंज है, हाथ साफ है तो रसीदें जमा करवाएं। लॉन्ग मार्च के अखराजात के जराए भी बताएं। फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाली जमातों को परेशानी है। नून लीग की जानिब से अकबर एस बाबर को इजी लोट मिल गया। मौलाना फजल रहमान 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में की जीती जागती मिसाल है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मौलाना और उनका पूरा खानदान सियासी करप्शन की बारिश में भीगे हुए हैं। हर दौर में मौलाना के खानदान के 2 दर्जन से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। मौलाना पूरे मुल्क में भी कश्मीर कमेटी के सरबराह की तरह चलाने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम इमरान खान के दौर में मौलाना की दाल नहीं गलने वाली। आमदन से जायद असासा जात, मनी लॉन्ड्रिंग और आशियाना अगवाल केसेस की समाअत। शहबाज शरीफ ने चीनी सफारतकार की जानिब से सीपैक से मुतालिक भेजा गया तारीफी खत अदालत में पढ़कर सुनाया। कहते हैं मैं तो जेल में हूँ फिर भी मुझे कल ये खत मिला। खत के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौर में बेहतरीन काम हुए। खुदा की कसम ये मेरी नहीं पाकिस्तान की इज्जत है। मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए। अदालत का छोटे मुलाजमीन को गवाह के तौर पर पेश करने पर एतराज। रिमार्क्स दिए अफसरान अपनी जान छुड़वाने के लिए छोटे अमले को आगे कर देते हैं। चीनी सफारतकार का शहबाज शरीफ को खत शहबाज शरीफ की नहीं पाकिस्तान की तारीफ है। हर पाकिस्तानी के लिए बाइस फख्र है। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ की शफाफियत, दयानत, अमानत और मेहनत की गवाही चीन दे रहा है।
आज पाकिस्तान के तैयारे और असासे जब्त हो रहे हैं। आलमी जग हसाई जारी है। नालायक नाअहल वजीर आजम को डर है कि पंजाब स्पीड के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं। अज़मा बुखारी कहती हैं शहबाज शरीफ की स्पीड के आगे उस्मान बुज़दार का नाम स्पीड ब्रेकर बना दिया गया। पीटीआई ने लाहौर को कचरा कुंडी बनाने में बहुत मेहनत की। मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जेल में सहूलियात मांग ली। जेल में बी क्लास लेने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। जिला थरपारकर में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन कायम करने की मंजूरी। बरसात मुतासरीन के लिए 4 अरब 2 करोड़ 11 लाख 5 हजार रुपए इमदाद देने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 15 दिन में रकम की अदायगी शुरू हो जानी चाहिए। सिंध काबीना ने वॉल्यूशन टेबल को रैशनलाइज करने की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर समंदरी उमूर अली हैदर जैदी ने सिंध में कनासर सिस्टम की लूट मार का मामला उठा दिया। कहते हैं तफ्तीशी अफसर ने महकमा सकाफत सिंध में अरबों रुपए करप्शन की निशानदेही की है। पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया। सिंध के हर महकमे में करप्शन है। सिंध फेस्टिवल में 2 अरब रुपए करप्शन से मुतालिक नैब इंक्वायरी। कनासर ब्रदरान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। कहते हैं मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। मंजूर कनासरों और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए मोहलत दरकार है। अदालत ने नैब हुकाम को मोहलत दे दी। 3 मार्च को पेशरफ रिपोर्ट तलब। मंजूर कनासरों समेत दीगर मुल्जिमान की पूरी जमानत में आइंदा समाअत तक तौसी। वजीर आला पंजाब से सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब सरमायाकारों के लिए जन्नत बन चुका है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को एक छत के नीचे सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तामीराती शोबे के लिए भी मुत्तादिद मराहत दी गई हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब कहती हैं पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। वर्ल्ड बैंक कुछ शोबों में पंजाब हुकूमत का शराकतदार होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जिला कर्क में मकबांडा डैम समेत कई मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। गैस की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए का ऐलान। महमूद खान कहते हैं तहरीक इंसाफ का एजेंडा अपनी कौम पर खर्च करना है। 31 जनवरी तक सूबे के तमाम शहरियों को सेहत कार्ड मैसर होगा। ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी के फंड जनूबी अजला के लोगों पर खर्च रहे होंगे। पायदार बुनियादों पर तरक्की के लिए तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया गया। 2023 में ज्यादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जहां बहाक। 24 घंटों में मजीद 1873 नए मरीजों का इजाफा। अमवात की तादाद 11,376 हो गई। अब तक 5,35,914 अफराद मुतासर हो चुके हैं।